नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेस्ट इतिहास में। और आज हम बात करने वाले महाराणा प्रताप के अद्भुत शौर्य के बारे में। उनने क्या क्या संघर्ष झेले अपने राज्यकाल के बीच और उनने कैसे अकबर की बड़ी सेना का सामना किया। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को महाराणा प्रताप के 424वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं महाराणा प्रताप के ऊपर कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। आसमान के बादलों में इतनी ताकत कहाँ जो उगते सूरज को फीका कर दे। हम निहत्तों पे कभी वार नहीं करते, चाहे सामने अकबर क्यों ना हो। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। चाहे आधा हिंदुस्तान देने की भी बात आ जाए, लेकिन हम हमारे स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर महाराणा प्रताप के ऊपर आपको शब्द अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज से 500 साल पुरानी बात है। भारत एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अगर दोस्तों किसी लुटेरे या फिर किसी चोर के सामने रोड पे एक सोने का टुकड़े रख दी जाए तो क्या वो उसे लूटेगा? जी हाँ दोस्तों, वो उसे लूटेगा। उसी प्रकार अकबर नाम का लुटेरा आया था भारत में, जिसने ये ठान ली थी कि मैं भारत को गुलाम बनाऊंगा। दोस्तों, इन सब का कारण है राजपूताना, जिसे वर्तमान में राजस्थान के नाम से जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि राजपूताना एकमात्र कारण कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको राजपूताने के बारे में बता देता हूँ। वर्तमान में राजपूताने को राजस्थान के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे अकबर ने पूरे भारत पर गुलामी की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राजपूताने की वजह से। दोस्तों, अगर उस टाइम राजपूताना एक रहता तो कभी वो संकट नहीं आता। राजपूताना हमेशा टूटा फूटा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूरे राजपूताने पर। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने सोचा था, अगर मैं राजपूताने को लूट लूंगा, राजपूताने को अधीनता स्वीकार करवा दूंगा मेरे से, तो मैं पूरे भारत पे राज कर लूंगा। हुआ ही यूं। अकबर ने सबसे पहले आमेर पे आक्रमण किया। आमेर पे आक्रमण नहीं किया, जो उधर के राजा थे भगवंत दास, उन्होंने जो अकबर के सामने बिना आक्रमण करवाए अपनी बहन का शादी अकबर से करवा दी। ऐसे ही अकबर ने धीरे धीरे करके आमेर की ताकत से बीकानेर लूटा, जोधपुर लूटा और जोधपुर सबको अधीनता स्वीकार करवाई। उस टाइम पे एक ही ऐसा रियासत थी जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रखी थी। उस रियासत का नाम था रियासत ए मेवाड़, जिनके राजा थे राणा प्रताप सिंह सिसोदिया। सबसे पहले तो इनके बचपन से शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 9 जून 1540, आज से 424 साल पहले। इनकी माता का नाम था माता जयवंताबाई, इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। इनको बचपन से ही शौक था युद्ध लड़ने का। इसी की खासियत से वो जब भी अपने मित्रों के साथ खेलते थे, उनको एकजुट करके उनके लीडर बन जाते थे और बोलते थे कि राष्ट्र के लिए कुछ भी कर देंगे, प्राण न्योछावर कर देंगे। यही जुनून महाराणा प्रताप को आगे चल के काम आया। राणा उदय सिंह की 3 रानी थी। पहली रानी का नाम था महाराणा प्रताप की माता, जिनका नाम था जयवंताबाई। दूसरी का नाम था माता सज्जाबाई, जिनके आगे चल के पुत्र हुए शक्ति सिंह। और तीसरी रानी का नाम था भटियानी रानी। कौन थी ये भटियानी रानी? इनकी ही वजह से महाराणा प्रताप के सिंहासन पे एक बार खतरा आ गया था। इनके जो पुत्र थे, जिनका नाम था जगमाल, ये बहुत छोटे पुत्र थे, महाराणा प्रताप से भी बहुत छोटे थे। उनके सबसे छोटे भाई थे। रानी भटियानी राणा उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी थी। रानी भटियानी को यह चिंता रहती थी कि कहीं बड़े होकर प्रताप सिंह महाराणा ना बन जाए, तो उसी की वजह से उनने बहुत से षड्यंत्र रचे महाराणा प्रताप के ऊपर, लेकिन उन सब में से वो नाकाम ही रही। राणा उदय सिंह की देहांत के बाद महाराणा प्रताप राणा बने। महाराणा प्रताप के राणा बनते ही युद्ध छिड़ा।
हल्दी घाटी का। उसके आप कम से कम समझ सकते हो 1 साल बाद हल्दी घाटी का युद्ध छिड़ा। उसमें राणा की सेना थी 15,000, अकबर की सेना थी 80,000। मान सिंह थे सेना के सेनापति और महाराणा प्रताप खुद सेना को संभाल रहे थे। वो 80,000, हम 15,000। राणा बोलते थे कि एक राजपूत 5 मुगलों को काटेगा। इस बात पे ध्यान देना, अकबर की सेना में दम था। कमान कमान, अकबर की सेना में दम था, राणा प्रताप के सीने में दम था। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध छिड़ गया था। मान सिंह मुगल सेना का सेनापति था। कौन था मान सिंह? आमेर का राजकुमार मान सिंह था। बड़ा ही शूरवीर योद्धा था। लेकिन महाराणा प्रताप उस युद्ध में महाराणा प्रताप मूली गाजर की तरह अकबर की सेना को काट रहे थे। बहुत घंटों बाद जब मान सिंह और महाराणा प्रताप आमने सामने आए तो महाराणा प्रताप ने 80 किलो का भाला उठाया और मान सिंह के ऊपर ऐसे तेज का वार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। मान सिंह नीचे झुक गया। उसके लिए उसके सारथी ने जान दे दी और हाथी ने भी। मान सिंह जमीन के नीचे गिर गया हाथी सहित और मान सिंह बेहोश हो गया। ऐसे ही करते महाराणा प्रताप की सेना में बहुत जोश आ गया और मुगल सेना में खलबली मच गई। लेकिन उसी समय अकबर ने 1 लाख की सेना और भेज दी हल्दी घाटी में। तो फिर महाराणा प्रताप के सेनापतियों ने बोला कि महाराणा जी आप चल जाओ, हाँ आपका रहना बहुत जरूरी है। इसी को देखते हुए महाराणा प्रताप को मजबूरी में हल्दी घाटी के रण से बाहर जाना पड़ा और उनके जैसे शक्ल के दिखने वाले जिनका नाम था वीर झालामान सिंह ने बलिदान दिया उनकी जगह। सब सोच रहे थे कि महाराणा प्रताप मर गए, महाराणा प्रताप मर गए, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं मरे थे। महाराणा प्रताप की जान बचाने वाला एक ही वो था योद्धा जिसका नाम था वीर चेतक, जो कि उनका घोड़ा था। चेतक की एक पांव कटने के बावजूद चेतक 3 से 4 किलोमीटर 3 पांव पे चला और 20 से 30 फीट का नाला पार किया। दोस्तों आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, लेकिन किया था। महाराणा प्रताप चेतक की ही वजह से बचे थे। नाला कैसे पार करवाता बिना चेतक के। यही मैं शत चेतक को धन्यवाद देता हूं कि आपने महाराणा प्रताप को बचाया। और फिर उसके बाद चेतक स्वर्ग सिधार गए उसी नाला पार करने के बाद। महाराणा प्रताप जब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे तब मुगलों के 2 सिपह सलाहदार जिनका नाम था मुल्तान खान और मलखान खान, दोनों महाराणा प्रताप के पीछे से उनको मारना चाह रहे थे। लेकिन उसी समय उनके शूरवीर भाई ने महाराणा प्रताप की जान बचा ली। कौन था वो शूरवीर भाई? जी हाँ दोस्तों, उस शूरवीर भाई का नाम था शक्ति सिंह। तो दोस्तों फिर उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। महाराणा प्रताप को उदयपुर खोना पड़ा, लेकिन वो 3 साल जंगल में रहे। फिर उनकी मुलाकात हुई भामाशाह से, वीर शिरोमणि भामाशाह, जिनने अपने पूर्वजों का धन, जो कि उनने खून पसीना बहाकर कमाया था। जो भामाशाह थे वो नगर सेठ थे उदयपुर के। तो इसी चक्कर में उनने पूरा धन दे दिया महाराणा प्रताप को। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वीर शिरोमणि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया था कि 40,000 सैनिकों को 3 साल तक लगातार वो खाना खिला सकते हैं। तो यही देखते हुए महाराणा प्रताप ने उदयपुर वापस जीत लिया। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप की 57 साल की उम्र में मौत हो गई थी, वो भी अन्य बीमारी की वजह से। तो चलिए दोस्तों, जय सिया राम। आज के लिए बस इतना ही।